नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं कपिल गीता का दिव्य और प्रेरणादायक ज्ञान। यह संवाद भागवत पुराण के तृतीय स्कंध में वर्णित है, जहां भगवान कपिल, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, अपनी माता देवहूति को सांख्य योग और आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। भगवान कपिल महान ऋषि और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके उपदेश जीवन और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। देवहूति, जो महान राजा स्वयंभुव मनु की पुत्री और ऋषि कर्दम की पत्नी थी, अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की खोज में थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में भगवान कपिल ने यह दिव्य ज्ञान दिया, जिसे आज हम कपिल गीता के नाम से जानते हैं। यह ज्ञान आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के संबंध को समझने का मार्गदर्शन करता है। आइए इस अद्वितीय गीता के साथ जीवन के गूढ़ सत्य को जानें। अध्याय 1। देवहूति अपने जीवन की गहरी निराशा व्यक्त करती हैं। वह बताती हैं कि इंद्रियों की वासनाएं और भौतिक सुखों की लालसा उन्हें मानसिक रूप से थका चुकी है। इन सुखों की खोज ने उन्हें कभी सच्चा संतोष नहीं दिया, बल्कि उन्हें और अधिक अशांत और अंधकार में धकेल दिया। यह अंधकार उस अज्ञान का प्रतीक है जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को भूलकर केवल इंद्रियों की तृप्ति के पीछे भागता है। वह भगवान कपिल से निवेदन करती हैं कि वह उन्हें इस आत्मा विरोधी अवस्था से उबारें और सच्चा मार्ग दिखाएं। देवहूति आगे यह स्वीकार करती हैं कि संसार अज्ञान, मोह और असत्य के गहरे सागर की तरह है, जिसे अकेले पार करना असंभव है। यह अंधकार मनुष्य को हर दिशा से घेर लेता है और वह अपने असली उद्देश्य को पहचानने में असफल हो जाता है। लेकिन भगवान कपिल इस संसार रूपी सागर के पार जाने वाले नाविक हैं। उनकी कृपा से ही जीवन में वह दृष्टि प्राप्त होती है जिससे अज्ञान का पर्दा हटता है। देवहूति इस कृपा के लिए भगवान का आभार व्यक्त करती हैं, क्योंकि यह ज्ञान और समझ उनके लिए जीवन में एक नई रोशनी की तरह है। वह भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप इस ब्रह्मांड के मूल स्रोत हैं और सभी प्राणियों के स्वामी हैं। यह संसार, जो अज्ञान और मोह में डूबा हुआ है, आपके ज्ञान और प्रकाश से ही सही दिशा प्राप्त कर सकता है। भगवान को सूर्य के समान बताया गया है, क्योंकि जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटाता है, वैसे ही भगवान का ज्ञान और उपदेश मानव जीवन के अज्ञान और भ्रम को समाप्त करता है। देवहूति इस बात को स्पष्ट करती हैं कि भगवान के बिना संसार में मार्गदर्शन संभव नहीं है। वह भगवान से अपनी सबसे बड़ी समस्या का समाधान चाहती हैं। उनका कहना है कि उनके मन में मैं और मेरा का गहरा अहंकार और मोह समाया हुआ है। यह अहंकार उन्हें सच्चे ज्ञान और आत्मा की पहचान से दूर कर रहा है। यह भ्रम उन्हें संसार के मोह में उलझाए रखता है और वे अपने असली स्वरूप को नहीं समझ पाती। देवहूति भगवान से आग्रह करती हैं कि वह उनके इस भ्रम और मोह को समाप्त करें, ताकि वह जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचान सकें और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। इन शब्दों में देवहूति का मनुष्य के जीवन के संघर्ष, मोह और अज्ञान के प्रति निराशा और भगवान की कृपा से मुक्ति पाने की तीव्र इच्छा व्यक्त होती है। उनका यह संवाद आत्मा के शुद्धिकरण और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता को गहराई से उजागर करता है। देवहूति भगवान कपिल की शरण में आती हैं और उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करती हैं। वह भगवान को उस कुठार, कुल्हाड़ी के समान कहती हैं,
जो संसार रूपी वृक्ष को काटकर सभी बंधनों से मुक्त कर सकता है। यहाँ वह अपने भीतर यह जिज्ञासा व्यक्त करती हैं कि प्रकृति और पुरुष, भौतिक जगत और आत्मा का वास्तविक संबंध क्या है। इसके साथ ही वह भगवान का सम्मान करते हुए उन्हें सत्य धर्म के जानने वालों में श्रेष्ठ कहती हैं। उनके लिए भगवान का मार्गदर्शन ही जीवन का अंतिम सहारा है। भगवान कपिल देवहूति के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि योग का उद्देश्य मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाना है। वह बताते हैं कि यह योग मानव के जीवन के अंतिम कल्याण, मोक्ष के लिए आवश्यक है। ऐसा योग वह है जिसमें सुख और दुख दोनों से व्यक्ति पूरी तरह ऊपर उठ जाता है। यह अवस्था मानव को सभी प्रकार की भावनात्मक और भौतिक बंधनों से मुक्त करती है, जिससे सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। भगवान कपिल आगे कहते हैं कि वह उन्हें वही योग का ज्ञान देंगे जो प्राचीन काल में ऋषियों को दिया गया था। यह योग संपूर्ण रूप से परिपूर्ण है और हर पहलू में श्रेष्ठ है। जो भी इसे सुनने और समझने के लिए उत्सुक है, वह जीवन के गूढ़ सत्य को समझ सकता है। यहाँ भगवान इस बात पर जोर देते हैं कि यह ज्ञान केवल साधारण शिक्षा नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को दिशा देने वाला दिव्य मार्गदर्शन है। भगवान समझाते हैं कि मन, चेतना ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जब मन इंद्रियों के विषयों और गुणों में आसक्त होता है, तो यह मनुष्य को बंधन में डाल देता है। लेकिन जब मन परमात्मा में रम जाता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है, तो वही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। यहाँ वह यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य का ध्यान और रुचि किस दिशा में है, यही उसके जीवन की दिशा और परिणाम को तय करता है। भगवान कपिल कहते हैं कि जिस व्यक्ति की भक्ति अखिलात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा भगवान में जुड़ी हुई है, उसके लिए ब्रह्म सिद्धि, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का इससे उत्तम और कोई मार्ग नहीं है। यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि योग का सबसे श्रेष्ठ रूप भक्ति है। भक्ति से मनुष्य अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकता है और अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य तक पहुंच सकता है। वह कहते हैं कि अति आसक्ति, मोह आत्मा के लिए एक ऐसा बंधन है जो जन्म मृत्यु के चक्र को अनंत बना देता है। लेकिन यही आसक्ति जब साधुओं और संतों के संग में लगती है, तो वह मोक्ष के द्वार को खोल देती है। यहाँ भगवान यह संकेत देते हैं कि संगति का महत्व अत्यधिक है और संतों के साथ का प्रभाव मनुष्य को आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर ले जा सकता है। भगवान साधु स्वभाव का वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि सच्चे साधु सहनशील होते हैं, करुणा से भरे रहते हैं और सभी जीवों के सच्चे मित्र होते हैं। उनके मन में किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं होती। वे शांत स्वभाव के होते हैं और उनकी आचरण ही उनकी पहचान होती है। ऐसे संतों का जीवन अनुकरणीय होता है और उनके साथ रहना मोक्ष का मार्ग दिखाता है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति के साथ केवल मुझ में मन लगाते हैं और मेरे लिए अपने कर्म, परिवार और सांसारिक बंधनों को त्याग देते हैं, वे सच्चे भक्त हैं। उनकी भक्ति इतनी दृढ़ होती है कि वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। यहाँ भगवान यह समझाते हैं कि भक्त को अपने सारे प्रयास और समर्पण भगवान की ओर केंद्रित करने चाहिए, तभी वह मोक्ष और आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। भगवान कपिल कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण लेते हैं और मुझसे संबंधित मधुर कथाओं को सुनते और दूसरों को सुनाते हैं, उनका मन मुझ में लगा रहता है।
ऐसे भक्त संसार के किसी भी प्रकार के कष्टों और परेशानियों से प्रभावित नहीं होते। उनका चित्त शांत और आनंदमय बना रहता है, क्योंकि उनका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो जाता है। वह बताते हैं कि ऐसे साधु जो सभी प्रकार के सांसारिक आसक्तियों और बंधनों से मुक्त रहते हैं, सच्चे साधक कहलाते हैं। उनके संग से बुरे संस्कार और दोष मिट जाते हैं। भगवान समझाते हैं कि साधु संतों की संगति जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाती है, इसलिए उनके साथ रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। यह संगति मानव जीवन को सही दिशा में ले जाने का सबसे सरल मार्ग है। अब देवहूति भगवान से प्रश्न करती हैं कि उनके जैसे साधारण मनुष्य के लिए ऐसी भक्ति का स्वरूप क्या हो सकता है। वह जानना चाहती हैं कि किस प्रकार की भक्ति को वह समझ और अपनाकर निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर सकती है। उनके इस प्रश्न में जीवन के सर्वोच्च सत्य को जानने और उसे साधने की गहरी इच्छा झलकती है। देवहूति आगे भगवान से उस योग के बारे में पूछती हैं जिसे भगवान ने निर्वाण का मार्ग बताया है। वह जानना चाहती हैं कि इस योग का स्वरूप कैसा है, इसके कितने अंग हैं और इससे सत्य को जानने और समझने का मार्ग कैसे प्रशस्त होता है। उनके इस प्रश्न से यह स्पष्ट होता है कि वह न केवल आत्मज्ञान चाहती हैं, बल्कि उसके साधन और प्रक्रिया को भी भली भांति समझने के लिए उत्सुक हैं। देवहूति भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनकी बुद्धि सामान्य और सीमित है, इसलिए वे योग और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को स्वयं समझने में सक्षम नहीं है। वह भगवान से कृपा की याचना करती हैं ताकि उनके अनुग्रह से वह इन जटिल विषयों को सरलता से समझ सके। यहाँ उनकी विनम्रता और ज्ञान प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा व्यक्त होती है। भगवान कपिल बताते हैं कि जो देवता गुणों, सत्व, रज, तम और उनके कर्मों से जुड़े होते हैं, उनके प्रति एकाग्रता स्वाभाविक रूप से सत्व गुण में स्थित मन में होती है। यहाँ भगवान संकेत देते हैं कि भक्ति और योग के मार्ग पर चलने के लिए मन का शुद्ध और सत्व गुण में स्थिर होना आवश्यक है। सत्व गुण से ही आत्मा का सही स्वरूप प्रकट होता है। भगवान कहते हैं कि अनन्य और निष्काम भक्ति, जो किसी उद्देश्य या फल की कामना से प्रेरित नहीं होती, सिद्धि से भी श्रेष्ठ है। ऐसी भक्ति आत्मा को शरीर के बंधनों से उतनी ही तेजी से मुक्त करती है जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है। यह भक्ति आत्मा की शुद्धता और परमात्मा के साथ एकत्व को शीघ्रता से प्रकट करती है। भगवान आगे बताते हैं कि मेरे भक्त जो मेरे चरणों की सेवा में लीन रहते हैं और मेरी लीलाओं का गुणगान करते हैं, आत्मा के एकत्व की कामना नहीं करते। वे केवल आपस में मिलकर मेरी महिमा, कार्यों और लीलाओं को साझा करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए भक्ति ही अंतिम लक्ष्य है, न कि किसी सिद्धि या मोक्ष की चाह। भगवान कपिल कहते हैं कि मेरे भक्त प्रसन्नचित्त और निर्मल मन से मेरे दिव्य रूपों का दर्शन करते हैं। वे रूप अद्भुत होते हैं, जिनकी आंखें अरुण वर्ण की होती हैं और मुखमंडल प्रसन्नता से चमकता रहता है। मेरे भक्त न केवल इन दिव्य रूपों का आनंद लेते हैं, बल्कि वे मेरी मधुर वाणी, जो उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती है, उसे भी सुनते हैं। वे कहते हैं कि जो मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, वे कभी भी मेरी कृपा से वंचित नहीं होते। उनके लिए शांति का स्वरूप हमेशा स्थिर रहता है। समय की शक्ति, काल भी उन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं उनके लिए सब कुछ हूं, मित्र, गुरु, पुत्र, सखा और आराध्य।
मेरे साथ उनका यह प्रेमपूर्ण संबंध उन्हें हर बंधन से मुक्त करता है। भगवान समझाते हैं कि जिनका मन सांसारिक वस्तुओं, धन, पशुओं और घरों में आसक्त रहता है, वे आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने में असमर्थ रहते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ भगवान सांसारिक आसक्ति के बंधनों को त्यागने का महत्व बताते हैं। भगवान बताते हैं कि जो लोग सब कुछ त्याग कर केवल मुझ में मन लगाते हैं और अनन्य भक्ति के साथ मुझे पूजा करते हैं, मैं उन्हें मृत्यु और संसार के पार ले जाता हूँ। उनकी भक्ति इतनी शुद्ध और दृढ़ होती है कि वे सांसारिक कष्टों और जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाते हैं। अंत में भगवान कपिल निष्कर्ष देते हैं कि इस संसार में मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य केवल तीव्र और स्थिर भक्ति योग के माध्यम से परमात्मा में मन को लगाना है। यही भक्ति मनुष्य को न केवल आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, बल्कि उसे परम कल्याण, मोक्ष भी प्रदान करती है। कपिल गीता के पहले अध्याय में हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। देवहूति, जो भौतिक सुखों और सांसारिक तृष्णाओं से दुखी हैं, भगवान कपिल से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रार्थना करती हैं। वह भगवान से पूछती हैं कि आत्मा की मुक्ति और सही मार्ग को जानने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। भगवान कपिल का उत्तर इस अध्याय में प्रमुख रूप से भक्ति के महत्व पर केंद्रित होता है। इस अध्याय में यह सिखाया गया है कि भक्ति आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान कपिल कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरह से निष्काम और अनन्य भक्ति में समर्पित होता है, उसे न केवल शांति प्राप्त होती है, बल्कि वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्ति का यह मार्ग आत्मा की वास्तविकता को समझने और भगवान के साथ एकात्मता की ओर ले जाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि सांसारिक आसक्तियों से दूर रहकर और भगवान की भक्ति में पूरी तरह समर्पित होकर ही जीवन का उच्चतम उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति भक्ति के माध्यम से अपने मन को भगवान में स्थिर करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अंत में अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि भक्ति न केवल आत्मा को शुद्ध करती है, बल्कि यह हमें जीवन के कष्टों से मुक्त करके परम सुख और शांति प्रदान करती है। इसे ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य माना गया है। अध्याय 2। भगवान कपिल इस भाग में बताते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञान मनुष्य को उन प्राकृत गुणों से मुक्ति दिलाता है जो उसे इस भौतिक संसार में बांधते हैं। जब व्यक्ति तत्वों के सही स्वरूप को जानता है, तो वह इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति अपने आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानता है और भौतिक संसार के बंधनों से ऊपर उठता है। यह ज्ञान उसे आंतरिक शांति और सच्चे आत्मदर्शन की ओर अग्रसर करता है। यह ज्ञान, जो आत्मदर्शन की ओर मार्गदर्शन करता है, मनुष्य के हृदय के संकुचन, ग्रंथि को तोड़ने का कार्य करता है। जब व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानता है, तो वह अपने भ्रम और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति को जीवन की सच्चाई से अवगत कराता है और वह शांति का अनुभव करता है। यह ज्ञान न केवल आंतरिक शांति लाता है, बल्कि यह व्यक्ति को आत्मा के दिव्य रूप की पहचान भी कराता है, जिससे वह पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचता है। आत्मा को निर्गुण और शाश्वत रूप में समझा जाता है, क्योंकि उसका न तो कोई आरंभ है और न कोई अंत।
वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में शुद्ध चेतना है और किसी भी भौतिक गुण से परे है। आत्मा का अस्तित्व प्रकृति से स्वतंत्र है और यह सभी वस्तुओं में व्याप्त नहीं होती, बल्कि यह स्वयं में पूर्ण रूप से स्वतंत्र और अलौकिक होती है। इसके अलावा यह आत्मा स्वयं प्रकाशमान है और उसकी उपस्थिति से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। आत्मा का रूप अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य है, जो प्राकृत गुणों से परे है। वह अपनी इच्छा शक्ति से प्रकृति का संचालन करती है और अपनी लीलाओं द्वारा इसे सक्रिय करती है। आत्मा का यह दिव्य रूप प्रकृति के सूक्ष्मतम तत्वों को प्रभावित करता है और वह अपनी इच्छा के अनुसार उसे आकार देता है। यह प्रकृति के गुणों से स्वतंत्र और दिव्य होती है, जो केवल आत्मा के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होती है। प्रकृति के गुणों की विविधता और उनका अद्वितीय रूप सृष्टि के सभी प्राणियों और वस्तुओं को उत्पन्न करती है। प्रकृति अपने गुणों के आधार पर प्रजा को उत्पन्न करती है, और जब किसी व्यक्ति को इन गुणों की सही पहचान होती है, तो उसे यह एहसास होता है कि वह इन गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। यह ज्ञान, जो व्यक्ति को प्रकृति के गुणों और उनके प्रभावों को समझने में मदद करता है, व्यक्ति को आत्मजागरूकता की ओर प्रेरित करता है। जब यह ज्ञान प्रकट होता है, तो व्यक्ति वास्तविकता का साक्षात्कार करता है और उसे सृष्टि के शाश्वत सत्य का ज्ञान होता है। यह ज्ञान व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने में सहायक होता है। जब व्यक्ति प्रकृति के गुणों से जुड़ा होता है, तो वह यह मानता है कि वही गुण उसके भीतर काम कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है, तो वह यह समझता है कि वही कर्म उसके द्वारा किए जा रहे हैं, जबकि वास्तव में यह कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा प्रेरित होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा का सही स्वरूप नहीं पहचान पाता और वह अपने कर्मों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और इच्छाओं के आधार पर करता है। इस तरह वह कर्मों में उलझा रहता है और वास्तविक आत्मा के स्वरूप से अनजान रहता है। वह अपने भीतर केवल आत्मा के दिव्य गुणों को देखने के बजाय अपने स्वार्थ और भौतिक इच्छाओं के माध्यम से कर्म करता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को अपनी इच्छा और शक्ति से करता है, तो वह उन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप सांसारिक बंधनों में फंसा रहता है। यह बंधन केवल उस व्यक्ति के मन और आत्मा के भ्रम का परिणाम होते हैं। जब कोई व्यक्ति कर्मों में अपने अस्तित्व को पहचानता है, तो वह यह मानता है कि वह केवल करता है और कर्मों के परिणाम का जिम्मेदार है, जबकि वास्तविकता यह है कि वह केवल एक साक्षी है और कर्मों का परिणाम प्रकृति के गुणों और नियमों के अनुसार निर्धारित होता है। जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक आत्मा के स्वरूप को पहचानता है, तो वह यह समझ जाता है कि वह कर्ता नहीं है और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्य, कारण और कर्ता का संबंध प्रकृति से है। प्रकृति में मौजूद गुण ही कार्यों को उत्पन्न करते हैं और व्यक्ति को अनुभव के रूप में सुख या दुख का सामना कराते हैं। यह अनुभव व्यक्ति की आत्मा से परे है, क्योंकि आत्मा केवल साक्षी है और प्रकृति के गुण उस पर प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति अपनी चेतना से इन गुणों को अनुभव करता है, लेकिन उसकी असली पहचान आत्मा के रूप में होती है, जो न तो सुख दुख से प्रभावित होती है और न ही कर्मों के बंधनों से। इस प्रकार व्यक्ति जब यह समझता है कि वह केवल एक साक्षी है, तो वह बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित हो जाता है और आत्मा की शांति को अनुभव करता है। चाहे व्यक्ति प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो, वह फिर भी आत्मा के रूप में अपरिवर्तनीय और शुद्ध होता है। जिस तरह पानी में तैरने वाला सूरज का प्रकाश अपनी प्रकृति से कभी भी प्रभावित नहीं होता,
ठीक वैसे ही आत्मा भी प्रकृति के गुणों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती। चाहे वह गुण व्यक्ति के भीतर किसी भी रूप में प्रकट हो, आत्मा अपनी शुद्धता और निर्विकारता को बनाए रखती है। यह शुद्धता कभी नहीं बदलती, जैसे पानी में सूरज का प्रकाश निरंतर स्थिर रहता है। आत्मा को अपने असली स्वरूप को समझने के बाद व्यक्ति यह जानता है कि वह परमात्मा का अंश है और सभी गुण केवल शरीर और मन के माध्यम से व्यक्त होते हैं, न कि आत्मा के माध्यम से। जब व्यक्ति प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आता है, तो वह अपने आप को कर्ता मानने लगता है। उसकी यह अज्ञानता उसे इस भ्रम में डाल देती है कि वह ही अपने कर्मों का कारक है। वह अहंकार से भरा होता है और मानता है कि उसके द्वारा किए गए कर्म उसके व्यक्तिगत प्रयासों के परिणाम हैं। यह भ्रम उसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप से अलग कर देता है और वह खुद को शारीरिक, मानसिक और भौतिक रूप से जोड़कर देखता है। असल में यह सभी कार्य प्रकृति के गुणों से प्रेरित होते हैं और आत्मा इन कर्मों से मुक्त रहती है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से भ्रमित हो जाता है और प्रकृति के गुणों के प्रभाव से कर्ता मानने लगता है, तो वह सांसारिक बंधनों में फंस जाता है। वह शारीरिक और मानसिक दोषों के कारण कर्मों में उलझकर अपनी वास्तविकता को भूल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वह संसार की विचलनशील स्थिति में फंसकर अपने कर्मों के फल का सामना करता है। इस तरह व्यक्ति अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता और शाश्वत शांति की प्राप्ति से वंचित रहता है। जब व्यक्ति अपने आसपास की सांसारिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें ही असली उद्देश्य मानता है, तो वह सांसारिक दुखों और बंधनों से बाहर नहीं निकल पाता। जैसे कोई व्यक्ति सपने में अपने भ्रम के कारण दुख और सुख का अनुभव करता है, वैसे ही संसार में व्यक्ति अपने विषयों और इच्छाओं के कारण बंधा रहता है। जब वह इन विषयों और इच्छाओं के प्रति अपने मन को रोकता है, तो संसार की कृतियों और बंधनों से मुक्ति मिलती है। इसलिए ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति को अपने भीतर की शांति और स्थिरता का अनुभव होना चाहिए। जब व्यक्ति संसार के असत पक्ष से जुड़ा रहता है और उसकी मानसिकता उन विषयों में लिप्त होती है, तो वह स्वयं को बंधित महसूस करता है। लेकिन यदि वह अपनी चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए भक्ति योग और तीव्र विरक्ति का अभ्यास करता है, तो वह धीरे धीरे अपने मन को उन असत संस्कारों से अलग कर सकता है। भक्ति योग से उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वह उन अस्थायी और असत्य विषयों से विमुक्त हो सकता है, जिससे उसे जीवन में शांति और स्थिरता मिलती है। देवहूति भगवान से पूछती हैं कि क्या व्यक्ति प्रकृति और ब्रह्मा के बंधन से कभी मुक्त हो सकता है। भगवान कपिल समझाते हैं कि ब्रह्मा और प्रकृति दोनों आपस में निर्भर हैं और एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। इसलिए एक व्यक्ति चाहे जितनी भी साधना करे, वह इन दोनों से कभी भी पूरी तरह अलग नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच एक घनिष्ठ संबंध है जो जीवन और संसार की सृष्टि को बनाए रखता है। यह निरंतर बंधन ही व्यक्ति के कर्मों के परिणामों को जन्म देता है। जैसे पृथ्वी से निकलने वाली गंध का कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक वह भूमि से जुड़ी रहती है, या जैसे पानी का स्वाद तभी संभव होता है जब वह जल में विद्यमान हो, वैसे ही व्यक्ति का बोध और उसका चेतन रूप भी तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक वह पदार्थ और गुणों के साथ जुड़ा रहता है। भूतल पर रहने वाले पदार्थों का अस्तित्व तभी होता है जब उनका संबंध अपनी मूल प्रकृति से जुड़ा रहता है। इसी तरह बुद्धि और आत्मा का संबंध भी शाश्वत और प्रकृति के साथ अटूट होता है।
जब तक व्यक्ति कर्मों में खुद को लिप्त और कर्ता मानता है, तब तक वह बंधन में होता है। लेकिन यदि वह यह समझता है कि उसके कर्म सिर्फ प्रकृति के गुणों का परिणाम है और वह इस भ्रम को त्यागता है, तो वह कर्मों से मुक्त हो सकता है। गुणों का संबंध प्रकृति से है, और अगर व्यक्ति उन गुणों में अपनी पहचान बनाने के बजाय उन्हें परे देखता है, तो उसे कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति यह जान सकता है कि वह वास्तव में इन सभी गुणों और कर्मों से स्वतंत्र है। जब व्यक्ति अपने भय और कष्टों को दूर करने के लिए तत्वों की सही समझ प्राप्त करता है, तो वह उन भय को दूर कर सकता है। हालांकि यदि वह अपने अंतर्निहित कारणों को नहीं समझ पाता, तो ये भय और कष्ट पुनः उभर आते हैं। इसका मतलब है कि केवल तात्कालिक समाधान से स्थायी मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मज्ञान और सही दृष्टि प्राप्त नहीं करता, तब तक वह इन विकारों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। सही मार्गदर्शन और आत्मा की सच्ची समझ ही स्थायी शांति और स्वतंत्रता प्रदान करती है। व्यक्ति को अपनी आत्मा के शुद्ध रूप का अनुभव तभी होता है जब वह अपनी स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करता है। वह ध्यान पूर्वक अपनी आंतरिक शुद्धता को बनाए रखते हुए तीव्र भक्ति पथ का अनुसरण करता है। श्रद्धा और ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, जिससे व्यक्ति लंबे समय तक इस पथ पर चलते हुए मुझ तक पहुंचने में सक्षम होता है। इस शुद्ध और निरंतर प्रयत्न से व्यक्ति के भीतर एक गहरी समझ और जागरूकता उत्पन्न होती है, जो उसे पूर्ण आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तप और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ गहरे समर्पण और ध्यान के साथ एक हो जाता है, तब उसकी आत्म साक्षात्कार की यात्रा तीव्र हो जाती है। यह अवस्था उस व्यक्ति को किसी भी बाहरी आकर्षण या अव्यवस्था से मुक्त करती है, क्योंकि वह केवल आत्मा में ही तृप्ति और शांति का अनुभव करता है। इस प्रक्रिया से व्यक्ति आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है और उसे किसी भी भौतिक या मानसिक बंधन का सामना नहीं करना पड़ता। प्रकृति और पुरुष, आत्मा दोनों के बीच के बंधन को समझना और उसे समाप्त करना महत्वपूर्ण है। जब तक आत्मा प्रकृति के गुणों में लिप्त रहती है, तब तक वह उन गुणों के प्रभाव में रहती है जो उसे जलते हुए या बंधित महसूस कराते हैं। जैसे आग से लकड़ी जलती है, वैसे ही आत्मा प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर लगातार उत्पन्न होती है। लेकिन जब व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठकर स्वयं के शुद्ध स्वरूप को पहचानता है, तो उसे इन विकारों से मुक्ति मिलती है। जब कोई व्यक्ति भोगों और उनके सुखों से परे हट जाता है और उन सुखों के तात्कालिक और नश्वर रूप को पहचानता है, तब वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। वह व्यक्ति जो सच्चे ज्ञान और आत्मा के भव्य स्वरूप में स्थिर रहता है, वह किसी भी भौतिक अशुभ प्रभावों से प्रभावित नहीं होता। यहाँ यह समझाया गया है कि किसी भी व्यक्ति की शाश्वत महिमा और उसकी आत्मिक स्थिति के अनुरूप जो शांति और संतोष का अनुभव होता है, वही उसे जीवन के असली सुख की प्राप्ति कराता है। जैसे जागृत अवस्था में कोई व्यक्ति अपने कष्टों और भयों को अनुभव करता है, वैसे ही माया के प्रभाव में रहते हुए व्यक्ति विभिन्न कठिनाइयों और सांसारिक दुखों का सामना करता है। लेकिन जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और वह अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, तब वह माया के प्रभाव से बाहर निकलकर सत्य को देखता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति इन मोह और भ्रमों से ऊपर उठता है और फिर उसे कोई भी शंका या अवरोध नहीं रह जाता।
जब व्यक्ति आत्मा के शुद्ध रूप को पहचानता है और प्रकृति के विभिन्न गुणों से अपनी पहचान को अलग कर लेता है, तो वह परम ज्ञान की अवस्था में पहुंचता है। जब एक व्यक्ति इस उच्च अवस्था में स्थित होता है, तब उसे कोई बाहरी परिस्थितियां प्रभावित नहीं कर सकती। वह आत्मनिर्भर बन जाता है और उसे किसी भी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ भगवान कपिल यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब व्यक्ति आत्मा में समाहित हो जाता है, तो वह किसी भी प्रकार की भौतिक गतिविधियों से परे होता है और उसमें पूर्ण संतोष और शांति का अनुभव होता है। जब व्यक्ति अपने चित्त और मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेता है, तो वह संसार की माया और भ्रमों से मुक्त हो जाता है। वह आत्मा में स्थित होकर पूर्ण एकाग्रता और समर्पण के साथ योग की उच्चतम अवस्था तक पहुंचता है। इस अवस्था में व्यक्ति को न तो कोई भय रहता है और न ही मृत्यु का कोई प्रभाव पड़ता है। यही आत्मज्ञान की चरम स्थिति है, जहां व्यक्ति शाश्वत सत्य और परम शांति का अनुभव करता है। कपिल गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कपिल ने आत्मा, प्रकृति और मोक्ष के बारे में गहरे तत्वज्ञान की चर्चा की है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि आत्मा न तो जन्मती है, न मरती है, बल्कि यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। शरीर और आत्मा के बीच का भेद समझाते हुए भगवान कपिल ने यह स्पष्ट किया कि आत्मा प्रकृति के गुणों से परे होती है और यह कभी भी प्रभावित नहीं होती। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और भौतिक संसार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। आत्मा और प्रकृति के इस अंतर को समझकर व्यक्ति अपने कार्यों में निष्क्रियता और अकर्ता की स्थिति में पहुंचता है, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान कपिल ने यह भी बताया कि कर्मों में संलिप्त होने के बावजूद व्यक्ति यदि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानता है और अपने कार्यों से उत्पन्न होने वाले परिणामों से डिटैच्ड रहता है, तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। अध्याय के अंत में भगवान कपिल ने योग और भक्ति के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और अंतिम मुक्ति की ओर मार्गदर्शन किया। अध्याय 3 भगवान कपिल बताते हैं कि उपदेश केवल उन व्यक्तियों को देना चाहिए जो विनम्र और शांत चित्त हों। जो व्यक्ति धर्म के प्रति समर्पित नहीं है या जो कठोर, जिद्दी और अलग-थलग रहता है, उसे उपदेश देने का कोई लाभ नहीं है। यदि व्यक्ति आत्मा की समझ और सत्य के प्रति खुला नहीं है, तो उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करना कठिन होगा। उपदेश देने के लिए व्यक्ति को तैयार और विनम्र होना चाहिए। भौतिक इच्छाओं और सांसारिक सुखों में लिप्त व्यक्तियों को उपदेश देना व्यर्थ है। जो व्यक्ति गृहस्थी और भौतिक इच्छाओं में रमे रहते हैं और भगवान की भक्ति से दूर रहते हैं, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। केवल वही लोग इस ज्ञान के पात्र होते हैं जो भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आत्मा की खोज में लगे होते हैं। सच्चे भक्त के रूप में वह व्यक्ति प्रस्तुत होता है जो श्रद्धा, विनम्रता और दया से भरपूर होता है। वह न केवल अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम रखता है, बल्कि दूसरों के साथ भी मित्रवत व्यवहार करता है। ऐसे लोग अपनी सेवा में रत रहते हैं और जीवों के साथ सच्ची मित्रता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान का उपदेश मिल सकता है, क्योंकि उनकी मानसिकता भक्ति और प्रेम से प्रेरित होती है। भगवान कपिल के अनुसार जो व्यक्ति भौतिक संसार से विरक्त है, जिसका मन शांति से परिपूर्ण है और जो अपने भीतर ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त है, वह भगवान का प्रिय होता है। शांति, निर्मलता और शुद्ध भावनाएं भगवान की कृपा प्राप्त करने का मार्ग होती हैं।
जब कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों में शांति स्थापित करता है तो वह दिव्य आशीर्वाद का पात्र बनता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान के बारे में सुनता है, बोलता है या सोचता है, वह निश्चित रूप से भगवान के पास पहुंचता है। भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान की उपासना या उनके बारे में श्रवण करने से मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है और वह जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति करता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भगवान के समीप पहुंचता है, क्योंकि भक्ति और श्रद्धा के साथ किए गए कार्य कभी भी निष्फल नहीं जाते हैं। भगवान के नाम का जप, उनकी उपासना और उनका स्मरण अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। भले ही कोई व्यक्ति मामूली रूप से भगवान का नाम ले, प्रार्थना करे या ध्यान करे, इसका प्रभाव आत्मा की शुद्धि पर पड़ता है और व्यक्ति को भगवान के दर्शन का अवसर मिलता है। भगवान का नाम लेकर किए गए छोटे से प्रयास से भी व्यक्ति का जीवन संतुलित और शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार भक्ति का अभ्यास चाहे जैसे भी किया जाए, वह व्यक्ति को भगवान के नजदीक ले आता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है, भले ही वह समाज के दृष्टिकोण से नीच या असंस्कारित हो, वह भी महान है। भगवान के नाम का उच्चारण करने से चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह पुण्य अर्जित करता है और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भक्ति का मार्ग किसी भी जाति या समाज से परे है और एक शुद्ध भक्ति हर व्यक्ति को उच्चतम स्थिति पर ले जाती है। भगवान का स्वरूप निराकार और निर्विकार है, जो सभी गुणों से मुक्त है। जो व्यक्ति सच्ची भक्ति से जुड़ा रहता है और भगवान के रूप में आस्था रखता है, उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान का वास्तविक रूप केवल भक्ति और आत्मज्ञान से ही समझा जा सकता है और वह अपने दिव्य रूप में हर आत्मा के भीतर निवास करते हैं। यह श्लोक भगवान के परम रूप और उनकी दिव्य उपस्थिति का ज्ञान प्रदान करता है, जो सभी संसारों के लिए सर्वोत्तम और परम है। जो व्यक्ति भगवान के आदेश के अनुसार भक्ति पथ पर चलकर श्रद्धा और समर्पण के साथ उनका अनुसरण करता है, वह निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ता है। इस मार्ग का अनुसरण करने से व्यक्ति जल्दी ही भगवान की कृपा प्राप्त करता है और जीवन में शांति और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह मार्ग अत्यंत सरल, प्रभावी और तीव्र है, जिससे व्यक्ति को असाधारण सफलता मिलती है और वह भगवान के परम स्थान तक पहुंचता है। जो व्यक्ति भगवान के मार्ग को स्वीकार करता है और श्रद्धा के साथ ब्रह्मवादियों द्वारा दी गई शिक्षा को आत्मसात करता है, वह भयंकर भय और मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है। इस मार्ग का अनुसरण करने से व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है और वह शाश्वत सत्य को पहचानने में सक्षम होता है। भगवान की भक्ति और ब्रह्म ज्ञान से जुड़े रहने से वह संसार के सभी कष्टों और भयों से पार हो जाता है। भगवान ने अपनी उपदेश से इस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया और उसे ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर किया। भगवान का आश्रय प्राप्त करने से वह व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को समझने में सफल हुआ और उसकी आत्मा शुद्ध हुई। यह व्यक्ति ब्रह्मवादी सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन को सुधारने और अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ा। जो व्यक्ति इस मार्ग को अपनाकर योग और भक्ति में समर्पित रहता है, वह आंतरिक शांति और उच्चता की प्राप्ति करता है। उसकी साधना में स्वाध्याय और योग का विशेष महत्व होता है, जिससे उसे ब्रह्मा का अनुभव होता है और वह तात्विक ज्ञान में दृढ़ता प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया से वह अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करता है और अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चतम स्तर पर ले जाता है।
जो व्यक्ति नियमित रूप से आत्मसमाधान के लिए अभ्यास करता है और भक्ति योग में अपना संपूर्ण मन लगाता है, वह भगवान की उपासना और आत्मज्ञान में गहरे रूप से स्थित हो जाता है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति अपने अस्तित्व की उच्चतम स्थिति में पहुंचता है और भगवान के साथ एकात्म हो जाता है। यह प्रक्रिया न केवल आत्मा की शुद्धि करती है, बल्कि मनुष्य को जीवन के वास्तविक उद्देश्य के प्रति जागरूक भी करती है। जब व्यक्ति समाधि की उच्च अवस्था में पहुंचता है, तो वह भटकते हुए गुणों से मुक्त हो जाता है और स्वप्न में भी आत्म साक्षात्कार का अनुभव करता है। समाधि में स्थित व्यक्ति को उस समय आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है और उसे कोई भ्रम या सांसारिक मोह नहीं रहता। यही कारण है कि जब वह समाधि से उठता है, तो वह पूरी तरह से शुद्ध और जागरूक रहता है। जब आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है, तो उसका शरीर भी शुद्धता की ओर अग्रसर होता है। चाहे वह शरीर शारीरिक रूप से दुर्बल क्यों न हो, उसमें आंतरिक रूप से शुद्धता और दिव्यता का अनुभव होता है। यह व्यक्ति वैसा होता है जैसे जल में पवित्रता के लिए गर्म किया गया सोना, जो हर गंदगी को दूर करता है। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा का शरीर भी पवित्र और दिव्य होता है। जो व्यक्ति तपोयोग में समर्पित रहता है और अपने शरीर, मन और आत्मा की पवित्रता के लिए हर दिन प्रयास करता है, वह भगवान के संरक्षण में आता है। इस व्यक्ति का शरीर भगवान के आशीर्वाद से संरक्षित रहता है और उसकी आत्मा सत्य की ओर उन्मुख होती है। ऐसे व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वह संसार के भ्रामक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति भगवान कपिल के उपदेशों के अनुसार मार्ग पर चलता है, जो आत्मज्ञान और ब्रह्मनिर्वाण की ओर ले जाता है, तो वह आत्मा और भगवान के अद्वितीय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इस मार्ग में व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है और उच्चतम शांति और मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है। यह शुद्ध आत्मा का ब्रह्मा के साथ एकत्व होता है, जिसमें वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मा के अद्वितीय स्वरूप का अनुभव करता है। जो व्यक्ति इस गूढ़ और रहस्यमय योग की शिक्षा सुनता है और उसे स्वीकार करता है, वह भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करता है। कपिल के उपदेशों को समझने के बाद उसकी आत्मा भगवती के चरणों में स्थिर हो जाती है और वह ब्रह्मा के साथ परम सत्य को समझता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान के चरण कमल का दर्शन होता है और वह संसार के सभी दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी चेतना अब भगवान के साथ एकात्म हो गई है। इस अध्याय में भगवान कपिल ने भक्ति और योग के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताया है। यह अध्याय उन लोगों के लिए एक गहन मार्गदर्शन प्रदान करता है जो आत्मज्ञान और भगवान के साथ एकात्मता की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अध्याय की शुरुआत में भगवान कपिल ने बताया कि भक्ति योग केवल उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो पूरी तरह से समर्पित होते हैं और जिनका हृदय निर्मल होता है। ऐसे व्यक्तियों को शांति, संतोष और सुख प्राप्त होता है, क्योंकि वे भक्ति मार्ग पर चलते हुए भगवान के साथ साक्षात्कार करते हैं। यहाँ पर भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि वे उन लोगों की मदद करते हैं जो भक्ति और साधना के प्रति ईमानदार होते हैं, लेकिन वे उन लोगों से दूर रहते हैं जिनका मन अन्य विषयों में अटका रहता है। इसके बाद भगवान ने बताया कि सच्ची भक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति संसार के आकर्षणों से दूर हो और अपने हृदय को भगवान में स्थित करे। उन व्यक्तियों का भक्ति योग में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वे भगवान के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं।
भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति पूरी लगन और श्रद्धा से इस मार्ग पर चलता है तो वह निश्चित रूप से आत्मज्ञान और भगवान के साथ मिलन की स्थिति तक पहुंच सकता है। कपिल ने यह भी बताया कि भक्ति में साधक को सभी बाहरी आकर्षणों और विक्षेपों से ऊपर उठने की आवश्यकता होती है। उन्हें अपनी आत्मा और भगवान के दिव्य स्वरूप में रमता हुआ मन चाहिए। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को कभी-कभी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन विश्वास और संतुलन के साथ वह इन चुनौतियों को पार कर सकता है। अंत में भगवान ने बताया कि जब व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है और अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करता है तो वह शांति और मुक्ति की प्राप्ति करता है। इस मार्ग पर चलने से व्यक्ति ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है और संसार के सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर अध्याय 3 में भगवान कपिल ने भक्ति योग के महत्व को समझाया है, साथ ही यह भी बताया है कि किस प्रकार साधक को अपने जीवन में ब्रह्मा और परमात्मा की पहचान करनी चाहिए और उन्हें अपने जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य मानना चाहिए। यह अध्याय साधक के लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है, जो भक्ति और योग के माध्यम से मुक्ति की ओर ले जाता है।